हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्त्री शिक्षा के विरोधी तर्कों का खंडन पाठ स्टार्ट कर दिया था। हम पढ़ चुके हैं कि ये स्त्री शिक्षा के विरोध में तर्क देने वाले व्यक्ति कहते हैं कि प्राचीन नाट्य शास्त्र में स्त्रियों के द्वारा प्राकृत भाषा में संवाद बोले गए, इसीलिए वे अनपढ़ थी। इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि उनके पढ़ाई की कोई व्यवस्था की गई हो या उन्हें किसी प्रकार का पढ़ने या उनकी शिक्षा से संबंधित कोई विश्वविद्यालय खोले गए हों। लेकिन इन सब तर्कों का खंडन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म के अनेक साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। आज भी हम हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती सभी जो हमारी देशी भाषाएं उनका प्रयोग करते हुए जन साधारण को उन्हीं की भाषा में कोई बात समझाने का प्रयास करते हैं, तो केवल प्राकृत बोलने के आधार पर भी हम ये नहीं मान सकते कि स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाना चाहिए। इसी क्रम में आगे आज हम पढ़ेंगे। देखिए, लेखक बता रहे हैं कि जिस समय नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए गए थे, हो सकता है उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं रही होगी। केवल कुछ लोग ही संस्कृत बोलने और समझने की क्षमता रखते होंगे और बाकी अन्य व्यक्ति जो इस भाषा के जानकार नहीं थे, उनके सामने विकल्प रूप में प्राकृत भाषा ही विद्यमान होगी और वे इसी भाषा का प्रयोग करते रहे होंगे। तो केवल प्राकृत बोलने के आधार पर ही स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं किया जा सकता। फिर देखिए, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों का यह कुतर्क स्वीकार नहीं किया है कि पहले यदि भारत की स्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो किसी विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख मिलता या पुराणों में इस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया होता। तो इस आधार पर भी उन्होंने कहा है कि उनकी पढ़ाई के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था या किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ में उनकी पढ़ाई से संबंधित बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस आधार पर भी हम स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं कर सकते। उनका मानना था कि प्राचीन काल में भी वायुयान उड़ते थे, लेकिन विमान बनाने की कला किसी शास्त्र में नहीं लिखी गई है। लोग जहाज़ों में बैठकर देश विदेश की यात्राएं करते हैं, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलता जिसमें जहाज़ बनाने के तरीकों का वर्णन किया गया हो। इसी प्रकार पुराणों व अन्य धर्म ग्रंथों में भी हम पढ़ते हैं कि उस समय लोग विमान और जहाज़ों में यात्रा करते थे। यह पढ़कर हम विमानों और जहाज़ों का होना या उनकी यात्राओं का करना गर्वपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। केवल इस आधार पर हम स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं कर सकते कि उनकी शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं बने हुए थे या उन्होंने अपनी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए किसी विद्यालय का सहारा नहीं लिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए कोई शिक्षालय नहीं है, या हम कह सकते हैं कि बिना किसी शास्त्र में लिखे गए भी वे आज भी हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं और उनकी वे कैसे बनते हैं उनका कोई उल्लेख नहीं है। तो हम यह नहीं कह सकते कि भारत की तत्कालीन स्त्रियां मूर्ख, अनपढ़ और गंवार थी। न्याय के आधार पर भी लेखक इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना था कि हमारी बहुत सी जो वेदों की रचनाएं हैं उनको हम ईश्वरकृत मानते हैं और इस संसार में वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन विश्वम्भरा जैसी स्त्रियों के द्वारा जब ईश्वर ने ही करवा दिया है, तो हम उनको कहरा का मतलब है कि क से लेके ज्ञानी तक अक्षर सीखना उनका या उनको सिखवाना पाप क्यों समझे। मतलब जिस ईश्वर ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है और वेद मंत्रों की रचना स्त्रियों से करवाई है, तो फिर उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ क्यों माना जाए या उनके पढ़ने लिखने से अनर्थ होगा, हम ऐसा क्यों समझ लें। आगे और उदाहरण देते हैं लेखक। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि शीला और विज्जा नाम की जो स्त्रियां हुई है उनका आदर तो बड़े बड़े पुरुष कवियों ने भी किया है। शांगदर पद्धति में उनकी जो रचनाएं लिखी गई है कविता रूप में, वास्तव में वे सदैव अविस्मरणीय रहेगी। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के अंदर भी थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों के द्वारा पद्य रचनाएं लिखी गई है, क्या ऐसा मान लिया जाए कि प्राचीन काल में अनपढ़ होने के बाद भी उन्होंने इतनी अधिक रचनाएं लिख ली?
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत में निवास करने वाली जो स्त्रियां हैं, अगर वे चित्र बनाना, नाचना, गाना, फूल चूनना या हार गूंथना, पैर मलने तक की कला यदि वे सीख सकती हैं, तो उनको पढ़ने लिखने से वंचित कैसे किया जा सकता है। कौन सा ऐसा विद्वान है जो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात अपने मुंह से निकालेगा। कोई निकाले तो भी शायद हमारा दिल या हृदय इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लेखक कह रहे हैं कि शीला और विद्या जैसी नारियां, विश्वम्भरा जैसे वेद मंत्रों की रचना करने वाली स्त्रियां हमारे भारतीय समाज में हुई है। बौद्ध धर्म त्रिपिटक में भी थेरी गाथा में सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचनाएं उद्धृत है, अवतरित है। तो हम इस आधार पर नहीं कह सकते कि स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाना चाहिए। आगे देखिए, लेखक द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देती थी और अनेक पंडितों के छक्के छुड़ा देती थी। इसी प्रकार मंडन मिश्र की सहधर्मिणी ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हरा दिया। इसी प्रकार गार्गी जो विदुषी स्त्री हुई है, उन्होंने अनेक ब्रह्मवादियों की विचारधाराओं का खंडन कर दिया। वास्तव में उनकी बातें सुनकर हमें आश्चर्य होता है, लेकिन क्या हम ऐसा मान लें कि यह सब उनके पढ़ने लिखने का परिणाम था, कि उन्होंने अपने पढ़ने लिखने से बड़े बड़े जो महान प्रकांड पंडित और विद्वान थे उनके छक्के छुड़ा दिए, या कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने उनका डट कर मुकाबला किया। लेकिन वास्तविकता यदि हम देखें तो देखिए, भारतवर्ष में यदि स्त्रियों का गौरव बढ़ा है तो उनके पांडित्य प्रदर्शन से बढ़ा है। उन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों के जो छक्के छुड़ाए, उसके आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान की श्रेष्ठता स्थापित की है। तो हम ऐसी दलीलें या उदाहरण स्वीकार नहीं कर सकते जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में तो स्त्रियों का मान उनकी शिक्षा से ही हुआ है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों का पढ़ना जहर का घूंट पीने के समान है और पुरुषों का पढ़ना अमृत पीने के समान है। जो अत्रि, गार्गी या मंडन मिश्र की सहधर्मिणी हुई है, उनके द्वारा भारत की महिमा और गौरव में वृद्धि हुई है। हम कतई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने भारत का मान सम्मान या हमारे विद्वान लोगों का जो मान सम्मान है वो घटा दिया है। इसी प्रकार देखिए, आगे लेखक और अधिक स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम ऐसा स्वीकार कर लें कि भारतवर्ष में पहले स्त्रियां अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि उस समय हो सकता है कि पढ़ने की अधिक ज़रूरत नहीं महसूस की गई थी, परंतु वर्तमान समय में तो पढ़ना स्त्रियों का अति ज़रूरी है। क्योंकि यदि एक स्त्री पढ़ती है तो वह सारे समाज को शिक्षित कर देती है, और समाज शिक्षित होता है तो देश शिक्षित होगा, और देश शिक्षित होगा तो पूरा विश्व शिक्षित होगा। हमारे अनेक पुराने नियमों, आदेशों, परंपराओं और प्रणालियों को जब हमने तोड़ दिया है, तो फिर हम स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले जो पुराने तर्क हैं, स्त्री शिक्षा का जो विरोध करते हैं, उनके जो विरोधी विचारधाराएं, उनका हम खंडन क्यों नहीं कर सकते। यह भी एक प्रकार की प्राचीन काल की परंपरा है, तो हमें इस परंपरा को तोड़ देना चाहिए और स्त्री शिक्षा का पूरा समर्थन करना चाहिए। हम तो प्रार्थना करते हैं कि स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले व्यक्ति अपने मन और दिल में स्त्रियों के प्रति एक सम्मानजनक स्थिति को अपनाएं और उन्हें उनके पढ़ने लिखने से किसी प्रकार का कोई विरोध प्रकट न करें। जो लोग पुराणों में स्त्री पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की बात कही गई है। देखिए, श्रीमद् भागवत का उदाहरण दे रहे हैं लेखक और कह रहे हैं कि उसमें भी रुक्मणी हरण की जो बात कही गई है, उसका एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में जाकर रुक्मिणी ने लिखा था। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय भी स्त्री शिक्षा का चलन था और इसी आधार पर रुक्मिणी
अपने हरण की कहानी या अपने हरण से रिलेटेड जो पत्र है वो लिख पाई थी। एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण के को भेजा गया था वो पत्र, और वो भी किस भाषा में था? प्राकृत में तो नहीं था, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में उस पत्र का उल्लेख मिलता है। यदि रुक्मिणी को ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थी, वो अल्पज्ञ थी, तो फिर अपना पांडित्य प्रदर्शन नहीं कर पाती उस पत्र को लिखकर। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व अधिक होना चाहिए। जो हमारे पुराने धर्मावलंबी हैं, देखिए, उनके लिए अन्य कोई धर्म ग्रंथ का महत्व हो या न हो, लेकिन भगवत गीता की महत्ता को तो सभी स्वीकार करते हैं। तो इस दशा में हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां यदि अनपढ़ थी और उनके द्वारा प्राकृत बोले जाने के आधार पर ही उन्हें अनपढ़ स्वीकार कर लिया जाए, तो हमारा दिल कतई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए, उन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन के द्वारा जो कार्य किया है, उससे भारत का संसार के अंदर मान बढ़ा है। किसी प्रकार से उसके सम्मान में कोई कमी नहीं हुई है। आज भी यदि हम भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो स्त्री शिक्षा की बात पर हमें कभी भी विरोध प्रकट नहीं करना होगा। स्त्री शिक्षा के समर्थन के द्वारा ही हम भारत को एक नवीन गति और नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, आगे लेखक कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ा लिखा कर हम अपने परिवार का विनाश करते हैं या वह पुरुषों के हित में नहीं है, ऐसी धारणाएं भी उचित नहीं है, क्योंकि केवल एक स्त्री पढ़ लिख जाए और इससे परिवार का अनर्थ होगा, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना यानी व्यक्ति की हत्या करना, चोरी डकैती करना, रिश्वत लेना, ये सब तो क्या होता है? पढ़ने लिखने का ही परिणाम है। तो अगर पढ़ने लिखने का परिणाम है, तो फिर क्या है कि हमारी जितनी भी स्कूल चल रही है, जितनी भी पाठशालाएं, वो सब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमारे समाज में ऐसी घृणित घटनाएं होती है। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। जो व्यक्ति पीड़ित हैं, जो दुखी हैं या अनेक प्रकार के ग्रहों से ग्रस्त हैं, वे ही स्त्री शिक्षा के विरोधी धारणाओं का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि शकुंतला ने यदि दुष्यंत को कड़वे वचन कह दिए तो कौन सा अनर्थ किया, क्योंकि दुष्यंत उनसे प्रेम विवाह करके उनको भूल गए थे, इसीलिए उन्होंने अपना दर्द या अपना जो गुस्सा है वो बोल कर प्रकट कर दिया। तो हम यह नहीं कह सकते कि उसने पढ़ने लिखने के साथ ही अपने पति का विरोध कर दिया। क्या वो अपने पति की करतूत पर ऐसा कहती कि हे आर्यपुत्र, आपने जो काम किया वो अच्छा किया, यानी मेरे साथ प्रेम विवाह करके आप मुकर गए? क्या यह नीति, न्याय, सदाचार के अनुकूल होता? यदि पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार होता रहे और वह उसको सहन करती रहे, तो क्या यही उसकी विद्वत्ता मानी जा सकती है? देखिए, मनुष्य का जो स्वभाव है उसमें वो थोड़ा बहुत ज्ञान ही नहीं रखता, या ऐसा ज्ञान नहीं रखता जिसमें वो अपने ऊपर विभिन्न प्रकार के जो संकट, आपत्तियां या विपत्तियां आए उसे झेलता रहे। जब पुरुष अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए आवाज़ उठा सकता है, तो शकुंतला ने अपने पति के विषय में जो दुर्वाक्य कहे या दुर्वचन कहे, उसका क्या कसूर, क्योंकि वो भी अपने पति के द्वारा अपमानित हुई थी। और ऐसी स्थिति में जब पति परित्यक्ता होने पर सीता द्वारा भी भगवान रामचंद्र के लिए, जो हमेशा आर्यपुत्र कहकर संबोधित करती थी, आज यदि वो राजा शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें सीता का क्या कसूर? क्योंकि वो मन से दुखी थी, अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की हुई थी कि समाज के कहने से उसके पति ने उसे छोड़ दिया, तो अपने मन की व्यथा को उसने शब्दों में ही प्रकट करना अधिक उचित समझा और आर्यपुत्र के लिए राजा कहकर संबोधित किया। देखिए,
आगे संस्कृत के जो ये वाक्यांश है उन्हीं का पूरा अर्थ नीचे लिखा हुआ है कि सीता किस प्रकार से अपने पति राम के लिए वाक्य कह रही है कि हे लक्ष्मण, अपने राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी अग्नि परीक्षा से अपनी शुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी यदि आपने लोगों के मुख से जो झूठ वचन निकले हैं उन्हें सुनकर मुझे छोड़ दिया है, तो क्या यह आपकी कुल की शोभा के अनुरूप है? मतलब ऐसा काम करना आपके कुल को शोभा देता है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली बात है? आप लोगों के कहने से क्या मुझे छोड़ रहे हैं, तो ऐसा करना क्या आपकी विद्वत्ता को प्रकट कर रहा है? तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से घर बर्बाद हो जाते हैं या वो अपने पति का सम्मान नहीं करती, तो ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। सीता, जिसके कहानी हम सभी जानते हैं कि सीता जब रावण के घर से लौटी थी तो भगवान ने उनकी अग्नि परीक्षा ली थी, और अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी समाज के लोगों के कहने मात्र से भगवान राम ने जब सीता का परित्याग कर दिया, तो लक्ष्मण से इस त्याग का कारण पूछती हुई जब सीता अपने पति के लिए आर्यपुत्र के स्थान पर राजा शब्द इस्तेमाल करती है, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पति का अपमान किया था, लेकिन वास्तव में ऐसा कहना उचित नहीं है। जो व्यक्ति किसी से प्रताड़ित किया हुआ है, यदि उसके दिल का कोई दुख है, तो फिर वो उस बात को अपने मुंह से निकाल ही देता है, और इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा करके अपने पतियों का अपमान किया हो या भारतवर्ष की महिमा और गौरव को कम कर दिया हो। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।